अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अकाउंट्स पेपर जो आज था 100% पेपर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आया था। जो लेवल मैंने कही थी वही लेवल भी आई थी। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था कि जर्नल में जो लेवल आएगी वही आएगी और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लेवल होगी वो ही आएगी। और इवन डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स और जो जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने कहे थे और वही लेवल भी आई थी और आपने ये सारा पूरे साल यहाँ पे पढ़ा है। ओके, चलो एक इस पेपर का हम देखते हैं कि क्या क्या जो एमसीक्यूज थे उनके आंसर्स क्या थे, क्या आपने ठीक किए हैं कि नहीं। तो स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले कि वेजेस पेड, मैंने कहा था ना पेड एक्सपेंस है। सो पर्सनल रियल नॉमिनल, तो वेजेस पेड आपका क्या है, नॉमिनल। आफ्टर दैट प्लांट अकाउंट, प्लांट इज एसेट, याद रखिए एसेट को रिकॉर्ड कौन करता है, रियल, तो ये रियल अकाउंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट्स एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो कि मैंने कहा था आपको कि ए जो है वो है बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो सेल बुक इज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, बोथ ऑफ दीज मैंने कहा था आपको। सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक जो है दैट इज अ सब्सिडरी बुक, आपको पता होगा। ठीक है, सेल्स बुक क्या होता है कि इट्स अ प्राइम बुक, प्राइमरी बुक विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर। सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारी की सारी क्या है, सब्सिडरी बुक्स। एंड इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज रिटन, डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स है, सबसे पहला है फिक्स्ड एंड द सेकंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू। और जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपका है, तो मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इट मीन सेम नहीं रहती। ओके, इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, नहीं, नॉट फिक्स्ड, यस सर, इज इट क्लियर। तो ये कह रहा है बोथ ऑफ दीज नहीं, या नीदर फिक्स्ड नॉट चेंज, तो नॉट फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये चेंज होती है ईयर आफ्टर ईयर। आफ्टर दैट रिजर्व फॉर बैड डेट इज, तो याद रखना बेटे जो रिजर्व फॉर बैड डेट इज, ये ट्रेडिशनल अकाउंट्स दिए हैं। अगर ट्रेडिशनल अकाउंट दिए हैं तो इट इज पर्सनल अकाउंट। अगर मॉडर्न अकाउंट दिए होते, मॉडर्न अकाउंट में था एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इट इज कॉन्ट्रा अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स एसेट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस, तो उस वक्त ये था कॉन्ट्रा अकाउंट। लेकिन यहां पे आप लेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट एज पर्सनल अकाउंट, सिंपल। आफ्टर दैट इंटेंजिबल गुडविल, गुडविल इज एसेट, एसेट का कौन सा है, दैट इज एसेट अकाउंट, इज इट क्लियर। ओके, नाउ आफ्टर दैट पोजीशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इज इट क्लियर। या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, एसेट एंड लाइबिलिटीज। नाउ देयर कम्स, अब हम ये आपका था ये एमसीक्यूज। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है ये कुछ जर्नल एंट्रीज आई है। तो सबसे पहले है द फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1000 बार मैंने पढ़ाया होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री होगी। और प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए आप, जस्ट मैं यहाँ पे रिकैप करा रहा हूँ कि आपने सही किया है कि नहीं। अमाउंट आप बराबर लिखेंगे जो कि अमाउंट वहां पे दिया है। ओके, गुड्स सोल्ड टू शाम, सोल्ड गुड्स 1000 बार रिवाइज किया है। सोल्ड गुड्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सोल्ड गुड्स टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल, सोल्ड गुड्स टू शान, शान अकाउंट डेबिट टू सेल, शान अकाउंट डेबिट टू सेल। और कहा भी था आमिर नहीं होगा वहां पे, आमिर की जगह कोई नाम होगा और वही नाम है शान। ठीक है, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज 70,000। ओके, नाउ आफ्टर दैट गुड्स परचेज फ्रॉम इमरान बट, नाम आया, गुड्स परचेज, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट आमिर, परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान, परचेज अकाउंट डेबिट इमरान अकाउंट।
बेटा कितना है ये 1,20,000। अमाउंट आप लिखेंगे जस्ट सिंपल, ये तो है ही। आफ्टर दैट देयर इज, हो गया ये तो 3 मार्क्स का था। अगर हम देखेंगे ना रिवाइज इस क्वेश्चन का 1000 बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हमने 200-300 टाइम्स, मैं नहीं सुनाया होगा आपको, बताओ ये। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे भी देखोगे वो वीडियो अभी भी होगा जब मैंने ड्रिल कराई थी, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। और कहा भी था सिंपल आएंगे, और उसमें एक क्वेश्चन था। अब ये था इसका जर्नल। नाउ आफ्टर दैट प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। मैं आपको बताता हूँ जब हम कैश बुक बनाएंगे सिंपल तो होगा क्या। पहले ये रब करेंगे, आप अपने आंसर चेक करें। ठीक, सो प्रिपेयर सिंपल कैश बुक इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सिंपल कैश बुक मतलब कि एक ही कॉलम होगा आपको, ठीक, डेबिट और क्रेडिट। मैं जस्ट सिंपल बता रहा हूं कि डेबिट साइड से क्या आएगा, क्रेडिट साइड से क्या आएगा। बनाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे क्योंकि आपने पूरे साल बनाया है। सबसे पहले कमेंसर बिजनेस विद कैश, तो याद है आपको, अगर कैश बढ़ेगा डेबिट साइड, कैश कैसे होगा कम, अगर कैश होगा कम तो कहां से आएगा, क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर, ठीक है। डेबिट साइड, दिस इज कैश बुक, दिस इज सिंपल कैश बुक, ठीक है, जो हमने एक ही दिन में कंप्लीट किया था। तो कमेंसर बिजनेस विद कैश, ये डेबिट साइड से आएगा। सर क्यों आएगा डेबिट साइड से, कहने का मतलब है अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कैश बढ़ेगा कि कम होगा, सर बढ़ेगा, कहां से आएगा, डेबिट साइड। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम गुड्स खरीदेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम, सर कम होगा, कहां से आएगा, क्रेडिट साइड। सो सेकंड वन यहां से। सोल्ड गुड्स टू इब्राहिम खाजा, हमने गुड्स भेजे किसे, इब्राहिम खाजा को। अगर इब्राहिम खाजा को हमने भेजे, याद रखना आप कहते कैश बढ़ेगा, बट द नेम इज गिवन इन अ ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट वोंट बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों, सर नाम दिया है सोल्ड गुड्स टू इमरान खाजा। इज इट क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर दैट देयर इज पेड वेजेस टू वर्कर्स, अगर हम वर्कर्स को पैसा देंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम, सर कम होगा, अगर कम होगा तो कहां से आएगा, ये 28 है, 28 यहां से आएगा। इज इट क्लियर, ये 10 है, ओके, 10 भी यहां से आएगा। अब देयर इज पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने रेंट दी किसे, लैंडलॉर्ड को। अगर हमने रेंट दे दी, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा, अगर कम होगा कहां से आएगा, सर अगर कम होगा तो आएगा क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड से क्या है, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 30, सो ये 11,000 यहां से। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नाउ लिसन टू मी, इट इज सिंपल कैश बुक, इट इज सिंपल कैश बुक। अगर हमने बैंक में पैसा भरा, अगर हमने बैंक में पैसा भरा, अब मुझे बताओ कैश बढ़ेगा कि कम होगा, सर कैश तो कम होगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। आपने पैसा उठाया, नाउ लिसन टू मी माय डियर, मैंने आपको याद है 200 रुपए की एग्जांपल दी थी। अब मैं अमीर, 500 रुपए इस वक्त, ये 500 रुपए मैंने बैंक में भरे, अगर ये 500 मैंने उठाया, कि कहाँ पे भरा, बैंक में, अगर बैंक में भरा कैश तो कम हुआ ना, अगर कैश कम हुआ माय डियर कहाँ से आएगा, क्रेडिट साइड से। सो क्रेडिट साइड से 31, इज इट क्लियर। फिर एंड पे आपने देखना है सी ओब्लिक डी, माइट हैव गॉट योर आंसर। दिस थ्योरी मार्शलिंग ऑफ एसेट्स क्या होता है, एक पैटर्न में दिखाना पढ़ाया था। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क है, बस एक्सपेंसेस की कुछ फर्क है। ओके, नाउ एक्सप्लेन एनी टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है, ये भी पढ़ा है, थ्योरी है। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको पता है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है ये। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इट इज अ स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कॉस्ट कंसेप्ट कह रहा था कि अगर आपने कोई भी एसेट रिकॉर्ड करना है तो आप करें उसके एक्चुअल कॉस्ट पे, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ना कि मार्केट वैल्यू पे, ठीक। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता था कि हर एक का डबल इफेक्ट होता था, ठीक है, रिसीविंग ए बेनिफिट, गिविंग ए बेनिफिट। दिस इज थ्योरेटिकल पोर्शन, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट चेक कीजिए पॉइंट्स आपने सही लिए हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वन। अब प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 14। ये मैं यहां पे रखता हूं। अब जस्ट पॉइंट्स देखना बेटा कि आपको
आपने सही किया है कि नहीं। तो पॉइंट इज प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मिस्टर गुलाम स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश। मैं जस्ट इफेक्ट दिखाऊंगा और आप देखना आपने सही किया है कि नहीं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो होगा, मुझे बताइए हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो यहाँ पे होता है एसेट, यहाँ पे होता है कैपिटल और यहाँ पे होता है लायबिलिटी। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए मिस्टर गुलाम स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो इसके पास कैश बढ़ा सर कितना 1 लाख, और यहां से क्या बढ़ा कैपिटल। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके माय डियर। तो इसके बाद हम इसे ऐड करते थे ऐसे, तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख जो कि आपको आया। ठीक, अब बता दीजिए कैश कितना है आपके पास 1 लाख और कैपिटल कितना है आपके पास 1 लाख। ओके, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने गुड्स खरीदे, अगर हम गुड्स खरीदेंगे हमारे पास क्या आएंगे सर गुड्स। गुड्स क्या है एसेट। इज इट क्लियर? मगर उधार पे खरीदे 10,000। ठीक, अब मुझे बताओ बात यह है अगर हम उधार पे खरीदेंगे तो वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मींस क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है वो क्या है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब वहां पे पता नहीं तो क्रेडिटर का क्या है बेटा 10,000 रुपए। अगर आप चेक करेंगे 1,10,000 इज इक्वल 1 लाख प्लस 10,000। ओके, अब ये हमारे पास कैश है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश है हमारे पास 1 लाख, गुड्स है 10,000। इज इट क्लियर? और कैपिटल है आपके पास 1 लाख और क्रेडिटर है आपके पास 10,000। नाउ द पॉइंट इज हमने गुड्स खरीदे मगर खरीदे कैश पे। अगर गुड्स खरीदेंगे कैश पे, मैंने कोई चीज लाई, अगर मैं चीज लाता हूं पैसा बढ़ेगा कि कम सर कम होगा। -10,000 इज इक्वल 90,000। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ आपके पास जो गुड्स है ना वो ऑलरेडी है 10,000 रुपए, है ना, ऑलरेडी है गुड्स आपके पास 10,000। सो परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर आपने गुड्स लाए, अगर आपने गुड्स लाए तो गुड्स बढ़ेंगे ना, तो ये हो गए 20,000। इज इट क्लियर? तो क्या हो गया ये 20,000 में थोड़ा ये छोटा करता हूं। ओके, नाउ दिस इज 1,10,000 इज इक्वल 1 लाख प्लस 10,000। अब आपके पास क्या है, आपके पास है कैश हाउ मच 90,000 और क्या है गुड्स 20,000 और ये है 1 लाख और क्रेडिटर 10,000 रुपए। अब और एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे कैश पे, गुड्स भेजे, अगर हम गुड्स भेजेंगे मुझे बताएंगे क्या होगा। अगर मैं कोई भी चीज भेजूंगा मेरे पास कैश आएगा, अगर कैश आया तो कैश बढ़ेगा सर कितना 10,000 रुपए। इज इट क्लियर? और अगर गुड्स भेजे कैश पे तो गुड्स होंगे ना कम -10,000। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दो ये कितना हुआ, ये हुआ 10,000। 1 lakh plus 10,000 this is equal to 1 lakh 10,000 is equal to 1 lakh or 10,000। so asset is equal to capital plus liability। अब देखिए मैंने इसे 20 दिन दिए थे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट याद है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट एट अ लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, याद है, रिवाइज भी किया था हमने। तो ये आंसर है इसका, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला था। ठीक, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स अनदर पार्ट। मैं रब कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं इसका अगर है।
ओके, नहीं अब यहां से है इसका, ये मुझे बता दीजिए। अगर आप ये चेक करेंगे, क्या मैंने दिखाया था ये, ऊपर लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च, 31 मार्च 22। तो ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कहाँ भी था प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले है, हम कुछ स्टेप्स रखते थे, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, याद है पहला स्टेप होता था सेल माइनस सेल रिटर्न। देखो सेल है, ठीक, ओपनिंग स्टॉक परचेज, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, बैड डेट इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट, पोस्टेज इनडायरेक्ट, स्टेशनरी इनडायरेक्ट। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं पहले। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन certain steps are there. The first step is buy sales. How much it is? 2,50,000. अब लेस करते हैं सेल रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स याद है, जो रिटर्न वापस आएगा दैट इज सेल रिटर्न, ठीक। तो कितना होता है वो, रिटर्न इनवर्ड्स 5,000, सो 2,45,000। ओके, तो द सेकेंड स्टेप इज क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा स्टेप होता है closing stock. How much is closing stock? Sir 50,000. Is it clear? इसके बाद तीसरा स्टेप होता था, देखिए हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, कहा था ना ऐसे ही करना, और ले लिया हमने ये भी। अब लेंगे ओपनिंग स्टॉक, बता दीजिए ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक जो है दैट इज 34,000। इज इट क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक भी ले लिया हमने। अब बता दीजिए परचेज कितना है। सर परचेज है 1 लाख। ओके, अगर परचेज है 1 लाख, इसके बाद क्या है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने किया है ना। नाउ कैरेज इनवर्ड्स इज डायरेक्ट, बता दीजिए कितना है 10,000। ओके, आफ्टर दैट बैड डेट, सर इट इज इनडायरेक्ट। बैड डेट कितना है 5,000। ओके, नाउ देयर इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000। ओके, नाउ देयर इज पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज, जब मैंने कहा था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज बेटा कितना है 1,000। नाउ द स्टेशनरी इज 2,000। check it बेटा one more time। ओके, बैड डेट है 5,000 ले लिया। नाउ कैरेज इनवर्ड है 10,000 ले लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 10,000 ले लिया। पोस्टेज है 1,000 ले लिया। स्टेशनरी है 2,000 ले लिया। नाउ देयर इज डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड से है ना। याद है जब मैंने कहा था यहाँ से अगर होगा कोई भी नॉमिनल अकाउंट दैट इज इनकम, यू क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक। अब क्या है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे बाय डिस्काउंट और बाय कमीशन।
बाय कमीशन। सो डिस्काउंट कितना है आपका 5000 और कमीशन कितना है आपका 10,000। इज इट क्लियर? अब हम सम अप कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है कि जो हमें करना है। देखिए दिस प्लस दिस डन, दैट इज 2,95,000। दिस प्लस दिस दैट इज 2,95,000। इन सारों को ये माइनस करेंगे तब जाके हमें निकलेगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। सो 2,95,000 माइनस 134, 1,44,000। कैलकुलेटर आपने उठाया होगा, टक टक, ठीक। सो 2,95,000 minus 1,44,000, that's equal to 1,51,000. So this is your gross profit. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाता है सर? ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जाता है। मैं जस्ट पेपर आपका सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मुझे पता है सिखाना कैसे है, जो कि मैंने सिखाया आप लोगों को। सो 1,51,000। ओके, अब बता दीजिए 151, 161, 166, सो 1,66,000। उसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे एंड वी विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। 1,66,000 माइनस अर्धा। मैं कैलकुलेशन में नहीं इस वक्त कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि नहीं आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और आप नर्वस भी होंगे इस वक्त। 1,48,000 काइंडली चेक इट। ठीक है, ये आपका आंसर था। किसका था ये? क्वेश्चन नंबर 17 का। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए। यही है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। ओके, नाउ अब वहीं पे और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, डेप्रिसिएशन का है ये। एक बियन। ओके, नाउ हमारे पास और एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं। मोहम्मद असलम परचेज्ड a machinery for 1 lakh on 1st April 20. Depreciation is provided on 10% written down value method. The expected life of machinery is 4 years and will realize 10,000 as scrap. Prepare machinery account for 4 years. पॉइंट याद रखना बेटा, 4 साल के बाद इसे कितना आ रहा है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए वहां पे लिखना है बाई कैश। क्या लिखना है? 4 साल के बाद, क्योंकि हमें 4 साल का बनाना है ना। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन था इजी। देखिए बेटा कब बनाया है हमने ये, बेटा आप उसे कॉल करते, इसे कॉल करते, इसे क्या किया, मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं ही बनाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब हमने मशीन कब खरीदी बेटा? 1 अप्रैल 2020, दैट इज 1 अप्रैल 20 टू कैश। हाउ मच बेटा, कितने में हमने खरीदी? 1 लाख में। इज इट क्लियर? अब ये एंड कब होता? मैंने कहा था ना यहाँ से 12 महीने लीजिए। ये 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 by depreciation at the rate of 10%, 10% on 1 lakh, that's equal
10,000 और जो आपका सी ओब्लिक डी आ रहा है वो आ रहा है 90। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने जस्ट आंसर देखना है, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए सो यहाँ पे ये 1 लाख आया, दोनों में से बड़ा जो है। अब ये 90 यहाँ पे जाएगा, इसे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बी ओब्लिक डी दैट इज 90,000। इज क्लियर। अब 90,000 मगर डेट क्या आएगा, इसको एक दिन ऐड करें, एक दिन, ये बनेगा 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21 क्योंकि एक दिन ऐड करना होता है। सो अजान होगी, अजान के बाद थोड़ा मैं दिखाता हूँ। लीजिए काउंट करें 12 मंथ, 31 मार्च 22, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन। जो 10% है वो किस पे होगा, वो होगा 90,000 पे। सो दैट्स इक्वल टू 9,000। अब जो सी ओब्लिक डी आएगा 90 माइनस 9 दैट्स इक्वल टू 81,000। और 90, ठीक है। अब ये बनेगा बी ओब्लिक डी, टू बैलेंस बी ओब्लिक डी दैट इज 81,000। अब 81,000 इस डेट को एक दिन करना है ऐड, दैट इज 1/4/20, ये 22 है, एक दिन ऐड करेंगे 22 ही रहेगा, ठीक है। 31 मार्च बना 1 अप्रैल। अब यहाँ से 12 महीने करने हैं ऐड, 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑन 81,000 किस पे, 81 पे, दैट इज 8100, ठीक। और जो सी ओब्लिक डी आ रहा है 81,000, ये आ रहा है 72900। ठीक। सो विच इज द हाइस्ट, 81,000, 81,000, ठीक। अब मुझे बताओ ये एक दिन यहाँ पे आएगा, ये एक दिन यहाँ पे आएगा, कितना, ये बनेगा 1 अप्रैल 23। अब मुझे बताओ टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। अब बताओ बैलेंस बी ओब्लिक डी कितना है, 72900, है ना। अब आप क्या करते हैं कि हमने ये भेजा, हमने ये भेजा, ये याद रखो, हमने कितने में भेजा है, साल आप कीजिए 31/3/24, कहते हैं एट द एंड ऑफ 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर ये मशीनरी हमने भेजी 10,000 में स्क्रैप। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीनरी इज 4 ईयर्स, मतलब इसकी लाइफ है 4 साल। 4 साल में खत्म हो रही है, अगर 4 साल में खत्म हो रही है इट मीन्स 4 साल के बाद सी ओब्लिक डी नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कैश, कितने में भेजी, जो ना आपने सेल किया, सर हमने भेजा है 10,000। और जो बाकी है ना, या तो आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन या लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सिंपल। अगर कुछ स्टूडेंट याद रखे, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखेंगे हमने 10% इसे लिखा तो हम लॉस ऑन सेल लिखेंगे ऐसे, वो भी चलेगा, डरना नहीं माय डियर, ठीक। सिंपल सा इस तरीके से करेंगे, जस्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बस यही है। आपने सर वैसे क्यों नहीं किया डेप्रिसिएशन ऑन इस पे, ठीक है। 4 साल के बाद सीओब्लिडी है ही नहीं क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो सिर्फ 4 साल है, ठीक है। तो 4 साल तक ये है, बस इसके बाद कुछ है ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
मैं जस्ट इनका बताता हूं करना क्या है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक था यहाँ पे, मैं बताऊंगा डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। ट्रिपल कॉलम में यहाँ पे लूंगा मैं ये, ठीक। ओके, prepare a triple column cash book from the following transactions for the period ending 31st March। इतना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी डेबिट साइड से लेंगे। क्या यार, क्या गुंडा बने रह गए। ये भी डेबिट साइड से लेंगे, ये भी डेबिट साइड से लेंगे। इज इट क्लियर? इजी है, टफ नहीं है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, डेबिट साइड। ओके, नाउ इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम। हमने अगर रहीम से पैसा पकड़ा, बढ़ेगा क्या पैसा, सो ये लेंगे हम डेबिट साइड से मगर कैश में। और पैसा कितना पकड़ा, 10,000, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100। ये डिस्काउंट भी जो है ना, ये भी आएगा डेबिट साइड से, क्योंकि मैंने आपको कहा था जहां से कैश वहां से डिस्काउंट, अगर याद होगा। ओके, नाउ डिपॉजिट 15,000 इनटू बैंक, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब कैश भी इन्वॉल्व होगा और बैंक भी इन्वॉल्व होगा। हमने बैंक में पैसा भरा, अगर बैंक में पैसा भरा, बैंक बढ़ गया, बैंक हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा कम, कैश हो जाएगा क्रेडिट। इज इट क्लियर? सिंपल। पे 2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पेड इमरान। इमरान को हमने दे दिए 2,000 रुपए। कितने दे दिए? 2,000 रुपए। अगर हम इमरान को पैसा देंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा, तो याद रखिए यहाँ पे होगा कैश कम 2,000 और डिस्काउंट कितना आ रहा है, 100 रुपीज। मगर कैश कम हो रहा है, इट मीन्स कैश क्रेडिट, डिस्काउंट भी होगा क्या, क्रेडिट। जहां से कैश वहां से डिस्काउंट। आफ्टर दैट पेड परचेज बाय चेक, हमने गुड्स खरीदे। अगर हमने गुड्स खरीदे, पैसा नहीं दिया, चेक दिया, इट मीन्स बैंक कम हुआ। अगर बैंक कम हुआ तो ये हुआ क्रेडिट साइड से, बैंक क्रेडिट। इज इट क्लियर? ड्यू फ्रॉम बैंक 1,000 फॉर ऑफिस यूज, मैंने ये पढ़ाया था, ये जो 1,000 फॉर ऑफिस यूज है, दिस इज कॉन्ट्रा। एंड 1,000 फॉर पर्सनल यूज, दिस इज ड्राइंग। मतलब ये ड्राइंग पॉइंट सिर्फ आएगा क्रेडिट साइड से, सिर्फ आएगा ये क्रेडिट साइड से। और ये जो ये है, हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए, इट मीन्स यहाँ पे कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये था आपका ये कैश बुक। आई होप यहाँ तक ये समझ आया। नाउ देयर इज और गिव द मीनिंग एंड यूज ऑफ ए लेजर। यूज ऑफ ए लेजर, लेजर पढ़ाया था, ठीक। अब व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहला इफेक्ट होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड। दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? अब प्रीपेड एक्सपेंस, बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एडवांस मैंने कहा था माइनस होते हैं, प्रीपेड या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होंगे, माइनस। लेकिन बैलेंस शीट में बनेंगे ये एसेट्स। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज एक्रूड इनकम, यू नो एक्रूड, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स इनकम है ना, क्रेडिट हो जाएगी। इनकम कहाँ से आती है, क्रेडिट साइड से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से ये ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐड, बिकॉज इट्स आउटस्टैंडिंग। समझ आया? ओके, अब और बैलेंस शीट में ये क्या बनेगा बेटा, बैलेंस शीट में बनेगा ये एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम इज एसेट। नाउ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, पहला जो आता है वो आता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रिपल कॉलम। और ये पॉइंट आप चेक कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं।
ओके, नाउ लिसन टू मी। बैंक ओवरड्राफ्ट है, जाहिर सी बात है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट है, मैंने, मुझे नहीं पता है आपने किस पैटर्न से पढ़ा होगा बाकी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, लेकिन मैंने जिस पैटर्न से पढ़ा है अपने स्टूडेंट्स को मैं वही बनाऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट पासबुक, ठीक है, माइनस है, ये माइनस है ना, लेकिन ये उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि जो प्लस होता था वो माइनस होगा, क्योंकि एज पर बैंक करना है ना। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हम ऐड करते थे, अगर ऐड करते थे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है माइनस, क्या करना है, माइनस। क्यों सर, बैंक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय द बैंक, इनकम बैंक ने डायरेक्ट भाग दी, हम प्लस करते है ना, प्लस करते, यहाँ पे माइनस करना है। सिखाना तो मुझे है नहीं, क्योंकि सिखाया है, वीडियोस अवेलेबल है, पूरे महीने पढ़ाया मैंने एक आपको। ओके, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट किया है माइनस, बैंक ने किया है माइनस, हम भी करते हैं माइनस। इज इट क्लियर? नहीं, समझ नहीं आया है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इज इट क्लियर? देखिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है, हम ये है, हमने किया है -10, तो हमारा हुआ 90। इज इट क्लियर? अब इसने नहीं किया, मुझे तो वहीं पहुंचना है, तो मैं करूंगा +10। अब प्लस करना था लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ये हूं ना, मैं करता हूँ प्लस। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे। फिर से समझना कि कैश बुक का 100 और पासबुक का 100 हम लेंगे, -10 किया तो आता है 90। इज इट क्लियर? हमने माइनस किया, क्या इसने माइनस किया? नहीं, तो मुझे वहीं पहुंचना है ना, मैं क्या करूंगा, +10, क्या करूंगा, +10, तो वही +10 हम करेंगे यहाँ पे। ओके, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट हम माइनस करते थे, याद है, चेक डिपॉजिट हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे प्लस। बैंक चार्जेस माइनस करते थे, यहाँ पे करेंगे प्लस। इज इट क्लियर? ओके, कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली इन द बैंक, वो हम प्लस करते थे, यहाँ पे करेंगे माइनस, एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ दिस इज लेजर, अगर लेजर होगा तो चेक कीजिए, दिस इज योर डेबिट साइड, सो प्रिपेयर मोहम्मद असलम्स अकाउंट ओपनिंग। इसका जर्नल बनाना थोड़ा बड़ा बनेगा, जर्नल बनाना है उसके बाद लेजर, क्योंकि जर्नल के बाद आप बताइए, अगर नहीं बनाना है तो मैं अलग इसका वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनेगा वीडियो वरना, क्योंकि ये इजी है, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही किया होगा। अब ये लास्ट वन, हाँ, सिर्फ इस क्वेश्चन में बाय एरर इन द सेंस कि ये जो कैश इन्होंने दिया था ना क्रेडिट साइड, ये पॉइंट, क्योंकि क्या रियल अकाउंट की, जो रियल अकाउंट है ना, उसकी ऑलवेज होती है डेबिट बैलेंस, क्या होती है, तो इट मींस जो भी एसेट आप पाओगे वो किस साइड आप पाओगे, डेबिट साइड। अब इन्होंने कैश दिखाया है और लिया है क्रेडिट साइड, तो गलती हुई होगी, तो आपने क्या मानना था, दिस इज ओवरड्राफ्ट। क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट। अब कुछ बच्चों ने लोन लिया है, डरना नहीं, आपके एग्जैक्ट आंसर्स आएंगे, बिकॉज इन्हें एक गलती हुई है कि जो पेपर वाले हैं, जो पेपर सेटर्स हैं, उन्हें एक गलती हुई है। सर गलती क्या हुई है कि इन्होंने कैश जो है वो किस साइड दिखाया है, क्रेडिट साइड। असल में कैश वहां पे नहीं था, असल में ओवरड्राफ्ट वहां पे था, जल्दी में टाइप हुआ होगा, ठीक है। तो आपने ये मानना है इट इज ओवरड्राफ्ट और आपको आपका आंसर आता, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कैश जो भी एसेट है उसकी ऑलवेज क्या होगी, डेबिट बैलेंस, और रेस्ट बाकी सेम है, बाकी कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बताता हूं बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड बेटा, ये जो है ना, ये रिटर्न ये दो है, ठीक है। ये रिटर्न है, परचेज आता है डेबिट साइड, परचेज रिटर्न आता है क्रेडिट साइड, दिस इज परचेज रिटर्न एंड दिस इज सेल रिटर्न। ड्राइंग एंड कैपिटल, ये जो ये ड्राइंग है ना, ये कैपिटल को होता माइनस बैलेंस शीट में। फर्नीचर एसेट है बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड से है, तो ये इनकम है, याद रखना। कमीशन क्रेडिट साइड से, ये भी क्या है, इनकम। डिस्काउंट डेबिट साइड से है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस है डायरेक्ट,
बिल्डिंग है एसेट, बिल्स रिसीवेबल पेएबल, दिस इज एसेट, दिस इज लाइबिलिटी, डेटर एंड क्रेडिटर, दिस इज एसेट। याद है जब मैंने पढ़ाया था, कहा था टफ भी होगा, याद रखना। उसी पैटर्न से दिया था क्वेश्चन, उसी पैटर्न से, ये पैटर्न भी मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। नाउ पोस्टेज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ यहाँ पे गलती हुई है इन्हें, तो आप डरना नहीं। अगर किसी को गलत भी हुआ है तो ये सोचेंगे कि हमने क्या किया है, गलती हुई है इनसे, ठीक है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, इसके जो है दो इफेक्ट्स है। जो पहला है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मीन्स एडवांस इंश्योरेंस। क्या दिया है, वहां से भी यही क्वेश्चन, यहाँ से भी यही क्वेश्चन, यार ये तो हलवा है। क्या दिया है, नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स एडवांस एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो जाएगा, और एडवांस एक्सपेंस जो होते हैं वो होते हैं एसेट। इज इट क्लियर? नाउ वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी तो क्या हो जाएगा बेटा, वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे बैलेंस शीट में बनेगा ये लायबिलिटी। नाउ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में हम पकड़ते हैं ना, जो हम एडवांस में पकड़ते हैं, सर अगर हमने एडवांस में कोई चीज पकड़ी तो हाँ उसे क्या होगा, एडवांस में जो चीज हम पकड़ते हैं, एडवांस में जो चीज हम पकड़ते हैं, बट इट इज इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से होगा माइनस। क्यों एडवांस माइनस होता है, बिकॉज ये इस साल का नहीं होता है। सर अब लॉजिक क्यों नहीं बताते, बेटा मैं पेपर जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लॉजिक मैंने पूरे साल पढ़ाया है आपको, आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा लाइबिलिटी। नाउ देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, आई डोंट नो वो मैंने रखा है कि नहीं, पता नहीं, पेपर पे आया नहीं, व्हाट्सएप पे मुझे आया नहीं वो एक ट्रायल बैलेंस था शायद, यही था, पता नहीं कहाँ गया वो। वहां पे क्या है बेटा, अब जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से टैली नहीं हो रहा है। जब टैली नहीं हो रहा है ना, लेट इट बी, यहाँ से आ रहा है 100, यहाँ से आ रहा है 90, यहाँ से कितनी डिफरेंस है 10, सो वही 10 आप लिखेंगे सस्पेंस, बस। और ये था आपका पेपर। आई होप आपने ये सारा किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 10 to 20 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 ये पेपर किया होगा। ये तो हर एक ने है, लेकिन स्कोर इंशाल्लाह होगा हर एक का 100 आउट ऑफ 100। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। और आपकी जो 12th की क्लासेस है वो आपको कमिंग मंडे से स्टार्ट है। नो डेमो क्लास माय डियर, हम टाइम ज़ाया नहीं करते, नो मार्केटिंग ट्रेंड। पहले दिन से ही आपका जो है सिलेबस वो उठाया जाएगा, बिकॉज हमने सिलेबस थोड़ा बहुत जल्दी उठाना है, क्योंकि स्कूल के साथ भी पेस रखनी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ये पेपर है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो। मेरा जो नंबर है दैट इज 9622701070। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।